प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डीएवी क्लास 5th की हिंदी का 7वां पाठ पतीले की मृत्यु। बच्चों, आपको क्या लगता है कि पतीला कभी मर सकता है? पतीला तो एक निर्जीव चीज़ है और निर्जीव चीज़ कभी मरते नहीं, वे नष्ट होते हैं। पर इस पाठ का नाम है पतीले की मृत्यु, तो नाम से पता लगता है कि कहानी अंदर की बहुत ही मज़ेदार होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अकबर के राज्य में एक बर्तनों का व्यापारी था। वह बहुत ही बेईमान था। बादशाह उसकी शिकायतें सुनकर परेशान हो चुके थे। बादशाह ने बीरबल से कहा कि तुम शीघ्र पता लगाओ, क्या वास्तव में यह व्यापारी ठगी कर रहा है? बच्चों, बादशाह अकबर से तो आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। बादशाह अकबर हमारे भारत के बहुत बड़े राजा थे और उनके ही दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, जिसमें से एक बीरबल थे। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान इंसान थे। उनकी बुद्धि की चर्चे दूर दूर तक थे। बच्चों, व्यापारी मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी सामान का खरीद और बिक्री करता है। अकबर के राज्य में एक बर्तनों का व्यापारी था। वो कैसा था? वो बहुत ही बेईमान इंसान था, हमेशा सबसे ठगी करता रहता था और इसकी शिकायतें हमेशा बादशाह के पास जाया करती थी। एक दिन बादशाह परेशान होकर बीरबल से क्या बोल रहे हैं कि बीरबल, जाके तुम पता करो कि ये आदमी क्या सच में ठगी करता है। मामले की छानबीन करने पर बीरबल को पता चला कि वह व्यापारी वास्तव में बेईमान है। बीरबल ने उसे सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। बच्चों, जब बीरबल अच्छे से मामले की जांच की तो क्या पाए कि वह इंसान सच में कैसा है, बेईमान है और सबसे ठगी करता रहता है, सबको ठगता रहता है। इसलिए बीरबल ने उसे सबक सिखाने की सोची। अब देखते हैं बीरबल उसे कैसे सबक सिखाते हैं। एक दिन बीरबल व्यापारी के पास गया और 3 दिन के लिए 2 पतीले किराए पर ले आया। जब बीरबल पतीले लौटाने गया तो एक छोटा पतीला और अपने साथ ले गया। तीनों पतीले व्यापारी को देते हुए कहने लगा, जनाब, तुम्हारे दोनों पतीले ने एक छोटे पतीले को जन्म दिया है, इसलिए यह तुम्हारा है, आप इसे भी रख लीजिए। व्यापारी लालची था, उसने खुश होकर तीनों पतीले रख लिए। बच्चों, बीरबल उसको सबक सिखाने के लिए प्लान करते हैं। वो एक दिन उसके दुकान में जाते हैं और कहते हैं, मुझे 3 दिन के लिए आपके 2 पतीले चाहिए। व्यापारी उसको दे देता है पतीले और जब बीरबल वापस लौटाने जाते हैं तो अपने साथ एक छोटा सा पतीला और लेके जाते हैं और कहते हैं कि आपके 2 पतीलों ने एक छोटे से पतीले को जन्म दिया, इसलिए यह आपका है, आप इसे रख लीजिए। व्यापारी कैसा था बच्चों? वो बहुत ही लालची था। हाँ, वह खुशी खुशी तीनों पतीले रख लेता है। अच्छा बच्चों, आप ही बताइए, जब पतीला एक निर्जीव है, एक नॉन लिविंग थिंग है, तो वो कैसे बच्चा पैदा कर सकता है? अगर वो व्यापारी सही इंसान होता तो वह बीरबल को कहता कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि मेरे 2 पतीले किसी तीसरे पतीले को जन्म दे। पर व्यापारी कैसा था? ठग था और उसमें बहुत ही लालच भरा हुआ था, इसलिए उसने तीनों पतीले रख लिए। उसको लगा कि ये जो सामने वाला इंसान है, मतलब कि बीरबल, वो बहुत ही बड़ा मूर्ख है। अब आगे देखते हैं कि बीरबल की प्लानिंग क्या है। कुछ दिन बाद व्यापारी के पास जाकर बीरबल एक बड़ा पतीला किराए पे ले आया। बीरबल 2 दिन बाद व्यापारी के पास खाली हाथ चला गया। बीरबल को खाली हाथ देखकर व्यापारी बोला, पतीला कहाँ है? बच्चों, कुछ दिन बाद बीरबल वापस उसी दुकान में गए और एक बड़ा पतीला उधार पे ले आए। व्यापारी ने उसे आराम से पतीला दे दिया। उसे लगा कि इंसान बहुत ही मूर्ख है, इसे दोबारा इसे मैं ठगूंगा। 2 दिन बाद जब बीरबल गए तो उनका हाथ खाली था, तो व्यापारी उसे पूछता है कि पतीला कहाँ है। अब देखते हैं बीरबल क्या जवाब दे रहे हैं। जनाब, आपके पतीले की मृत्यु हो गई। बीरबल ने कहा, क्या कह रहे हो? पतीला भी कभी मरता है? व्यापारी बोला। बड़े ही शांत स्वभाव से बीरबल बोला, जब बड़ा पतीला छोटे पतीले को पैदा कर सकता है तो वह पतीला मर क्यों नहीं सकता? व्यापारी बीरबल की सारी बात समझ गया और उसने वादा किया कि भविष्य में वो कभी बेईमानी नहीं करेगा। बच्चों, व्यापारी जब पूछा कि मेरा पतीला कहाँ है, तो बीरबल क्या जवाब दिया कि आपका पतीला मर गया है। तो व्यापारी आश्चर्य में पड़ गया, अरे पतीला कभी कैसे मर सकता है? तो बीरबल क्या बोल रहे हैं कि जब 2 पतीला एक पतीले को जन्म दे सकता है तो वही पतीला मर क्यों नहीं सकता? जब बर्तन बच्चे पैदा कर सकते हैं तो वो मर भी सकते हैं, वे फिर चल भी सकते हैं, वे फिर बोल भी सकते हैं। पर ऐसा क्या संभव है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि बर्तन तो एक नॉन लिविंग थिंग होते हैं, उसमें तो जीवन होता ही नहीं है, तो ऐसी कोई भी क्रिया वो नहीं कर सकते। लेकिन चूँकि व्यापारी एक ठग था, इसलिए उसने उस समय बर्तन को रख लिया। अब जब दोबारा बीरबल गए और उसको सबक सिखाएं तो और बोले कि पतीला मर गया है, तो व्यापारी क्या था, वो समझ गया कि यह क्या है, बड़े कोई इंसान है जो उनको सबक सिखाने आए हैं। तो वो व्यापारी बीरबल से क्या बोले कि अब मैं कभी भविष्य में ठगी नहीं करूँगा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए।
इसके बाद व्यापारी ने बेईमानी करना छोड़ दिया। अब बादशाह के पास व्यापारी की शिकायतें आनी भी बंद हो गई। एक बार फिर बादशाह ने बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा की। बच्चों, जब वो बेईमानी करना छोड़ दिया, वो आदमी को ठगना छोड़ दिया, तो उसकी शिकायतें भी आना बंद हो गई। जब वो ठगी करता था तो उसकी शिकायतें जाती थी, जब ठगी नहीं करता उसकी शिकायतें क्यों जाए, ये तो नहीं जाती थी। तो एक बार फिर बादशाह क्या बोले कि बीरबल कैसा है, बहुत ही बुद्धिमान है, और उनकी बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की, उनकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की सबके सामने। बच्चों, तो आप मुझे बताइए कि आपको बीरबल का सबक सिखाने का तरीका कैसा लगा। मुझे तो उनका सबक सिखाने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा, एकदम यूनिक। उसको सज़ा भी नहीं हुई और व्यापारी अच्छा आदमी भी बन गया। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। कुछ नहीं। बच्चों, इस प्यारे से कहानी के लेखक है अनुराग बासु जी। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी पढ़ाई कहानी समझ में आती है, आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की वीडियो लेके आती रही हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।